उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिनगर में एक पुराना और खंडहर हो चुका राजमहल था। लोग इसे भूतिया महल कहते थे। गांव के बुजुर्गों की माने तो वहां सालों पहले एक क्रूर राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। उनकी पत्नी रानी मधुलिका बेहद सुंदर और रहस्यमयी थी। पर एक दिन रानी अचानक लापता हो गई। कुछ महीनों बाद राजा भी महल में मृत पाए गए। कहा जाता है कि महल में उनकी आत्मा भटकती है। कहानी की शुरुआत होती है अरुण नामक एक पत्रकार से, जो असामान्य घटनाओं और रहस्यमयी कहानियों पर लेख लिखता था। उसने भूतिया महल की कहानी सुनी और तय किया कि वह इसकी सच्चाई का पता लगाएगा। गांव पहुंचने पर अरुण को महसूस हुआ कि वहां के लोग भूतिया महल का नाम लेने से भी डरते हैं। एक बूढ़े व्यक्ति रामलाल ने उसे समझाया, बेटा, उस महल में जाना अपनी मौत को बुलावा देना है। जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। लेकिन अरुण की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह महल में रात बिताएगा। रात को चांदनी की हल्की रोशनी में अरुण महल पहुंचा। जैसे ही उसने महल के बड़े और जर्जर दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। फर्श पर गिरी धूल और दीवारों पर लगी दरारें उस महल के बर्बाद इतिहास को बयां कर रही थी। अरुण ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर बढ़ा। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। फिर एक धीमी आवाज आई, कौन हो तुम? अरुण ने आवाज की दिशा में देखा। सामने एक औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। मैं अरुण हूं, मैं यहां सच्चाई जानने आया हूं, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। उस रात अरुण ने महल में ऐसी घटनाएं देखी जो उसकी कल्पना से परे थी। दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दिए और किसी के रोने की आवाजें गूंजने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे महल की हर चीज जिंदा है। कुछ समय बाद एक बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें गहरी और चेहरा भयावह था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यह महल श्रापित है, उसने कहा। अरुण ने उससे पूछा, यह श्राप किसने दिया? बूढ़े आदमी ने कहा, रानी मधुलिका ने। राजा वीरेंद्र सिंह ने उसे धोखा दिया था। रानी ने मरने से पहले इस महल को श्राप दिया कि यहां आने वाला कोई इंसान जिंदा नहीं बचेगा। अरुण ने धीरे धीरे सारी घटनाओं को जोड़ना शुरू किया। उसने महसूस किया कि महल के भीतर एक विशेष स्थान पर कुछ छिपा है। अगले दिन उसने गांव के लोगों से महल के इतिहास के बारे में और जानकारी ली। उसे पता चला कि रानी मधुलिका एक साध्वी थी जो तंत्र मंत्र में माहिर थी। राजा ने उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और जब रानी ने विरोध किया तो राजा ने उन्हें मार दिया। लेकिन मरने से पहले रानी ने अपने आत्मा को महल में बांध दिया था। अरुण ने रात को फिर महल में प्रवेश किया। इस बार उसने उस जगह का पता लगाया जहां रानी की आत्मा कैद थी। जैसे ही उसने उस कमरे का दरवाजा खोला, तेज हवा और डरावनी चीखें गूंजने लगी। उस कमरे में एक प्राचीन आईना रखा था। आईने में रानी मधुलिका की परछाई दिखाई। तुम यहां क्यों आए हो? रानी की आवाज गूंजती है। अरुण ने कहा, मैं आपकी आत्मा को मुक्त करने आया हूं। रानी ने कहा, इसके लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगानी होगी। क्या तुम तैयार हो? अरुण ने सहमति जताई। रानी ने उसे एक यज्ञ करने को कहा। यज्ञ के दौरान महल जोर जोर से कांपने लगा। अंत में रानी की आत्मा मुक्त हो गई। यज्ञ के बाद महल की दीवारें गिरने लगीं और वह पूरी तरह से खंडहर बन गया। गांव के लोगों ने पहली बार राहत की सांस ली। अरुण ने अपनी कहानी लिखी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन उसने कभी किसी को यह नहीं बताया कि उस रात उसने अपनी जान बचाने के लिए क्या कीमत चुकाई। और अरुण ने सोचा था कि रानी मधुलिका की आत्मा को मुक्त कर उसने भूतिया महल के अभिशाप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह तो बस एक शुरुआत थी। महल के खंडहर बनने के बाद भी गांव में अजीब घटनाएं बंद नहीं हुई। महल के टूटने के कुछ ही हफ्तों बाद गांव के लोग शिकायत करने लगे कि रात को उनके घरों के पास किसी के चलने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक सफेद साड़ी पहने महिला को महल की ओर जाते देखा है। अरुण को भी दिल्ली लौटने के बाद अजीब अनुभव होने लगे। हर रात उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके कमरे में। दीवारों पर परछाइयां दिखाई देती और कानों में रानी मधुलिका की चीखें गूंजने लगती।
एक रात अरुण के सपने में वही बूढ़ा आदमी जिसने महल में उससे बात की थी, वह चिल्लाया, तुमने रानी को मुक्त किया, लेकिन उनके श्राप को नहीं। श्राप को मिटाने के लिए तुम्हें दोबारा गांव लौटना होगा। अरुण ने हिम्मत जुटाई और हरिनगर वापस लौट आया। इस बार गांव वालों ने उससे और भी ज्यादा डरावनी कहानियां सुनाई। एक महिला ने बताया कि उसकी 10 साल की बेटी अचानक गायब हो गई और अगले दिन वह महल के खंडहर के पास बेहोश मिली। लड़की बस इतना कह पाई, रानी वापस आ गई है। अरुण को समझ आ गया कि महल के विनाश से रानी का श्राप खत्म नहीं हुआ। उसने गांव के एक तांत्रिक बाबा त्रिलोकनाथ से मदद मांगी। बाबा ने कहा, रानी का श्राप सिर्फ तभी खत्म होगा जब तुम राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा को खोजोगे और उसका प्रायश्चित करवाओ। तांत्रिक के निर्देश पर अरुण ने महल के खंडहर में राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा को खोजने का काम शुरू किया। वह खंडहर में रात भर बैठा और जैसे ही आधी रात हुई, पूरा खंडहर कांपने लगा। अचानक एक विशाल आकृति प्रकट हुई, राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा। राजा की आत्मा गुस्से से चीखी, तुमने मेरी रानी को छीन लिया, तुम यहां क्यों आए हो? अरुण ने कहा, मैं तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करवाने आया हूं। तुम्हें रानी के साथ किए गए अन्याय का पश्चाताप करना होगा।